धन पुत्र वही जो परमार्थ में लगे। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता था। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगे। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारा बच्चे कितने हैं? सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ से भी किए जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे हैं, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी, तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया, मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं। इतने इनकी कारखाने और कारोबार चल रहे हैं और यह कहता है कि मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया, सेठ जी, तुम्हारे आयु कितनी है? सेठ ने कहा, महाराज, मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हुए। सफ़ेद इसके बाल है, देखने में यह 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाए, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है? महात्मा जी रह न सके और बोले, सेठ जी, ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। भक्ति भाव पूजा पाठ में लगा हुआ है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते, कुसंग के साथ रहते हैं, वे मेरे पुत्र कैसे? दूसरा प्रश्न आपको मेरा धन के विषय में था। महाराज, मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं। वही मेरे असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र, बंधु, संबंधी ले जाएंगे, वह मेरा कैसा हुआ? तीसरा प्रश्न में आपने मेरा आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक संत जी से हुआ था। उनकी सेवा चरण शरण ग्रहण करके गुरु धारण की। मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इस 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। जब कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर मालिक की याद आती है। वास्तव में वही घड़ी सफल है, शेष दिन जीवन के निरर्थक है। इसीलिए कहते हैं कि धन पुत्र ही जो परमार्थ में लगे।